एंड जिसके वजह से ट्रक ने वो बाइक को हीट कर दिया। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मैंने पर्सनली एक्सीडेंट देखे थे, बाइक एक्सीडेंट, उनके बारे में शेयर करने वाला हूँ। ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए। बहुत टाइम से मैं इनको एक तरीके से अभी तक अब किसी के साथ शेयर नहीं किया है, बट स्टिल मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या चीज़ है ना कि अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर का एक्सीडेंट हुआ है और मैं ये जो है वो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है एंड मैं नहीं चाहता कि ऐसी कुछ गलती आपके साथ भी हो। सो आपके एजुकेशन के लिए, आपके गाइड के लिए ये 3 एक्सीडेंट जो मैंने पर्सनली देखे थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनके साथ इसके अंदर जो क्या चीज़ें रीज़न थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहला एक्सीडेंट जो मैंने देखा था वो था 2018 में। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो 2018 में, जो लोग मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं, 2018 में मैं जो बाइक चलाता था उसका नाम था सुजुकी जिक्सर। एंड क्या हुआ था कि जस्ट रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टैचू ओपन किया था जिसका नाम था स्टैचू ऑफ यूनिटी, और बहुत सारे लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जा रहे थे। तो मेरा भी मन किया और मैंने सोचा कि अपनी बाइक पे मैं मुंबई से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी जाऊँ और वहाँ से रिटर्न आऊँ। तो ऐसी सोलो बाइक राइड मैंने प्लान की थी और मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की थी। तो जब मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की बाइक राइड कर रहा था तब मैंने ये एक्सीडेंट देखा था। एक्चुअली ये एक्सीडेंट मेरे गोप्रो में रिकॉर्ड भी हुआ था, बट मैंने ये शेयर नहीं किया क्योंकि अगर मैं शेयर करता तो जो लोग मेरी चैनल से बाइक चलाना सीख रहे थे वो लोग डर जाते और फिर वो लोग बाइक चलाना बंद कर देते या फिर बाइक को चलाते ही नहीं। तो इसीलिए मैंने ये एक्सीडेंट की फुटेज शेयर नहीं की थी और अभी भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं जस्ट आपके साथ ये इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग सेफली और सही तरीके से बाइक चलाओ। तो क्या चीज़ था कि पहला दिन था, मैं अपने घर से निकला था और घर से निकल के मैं जा रहा था स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी मुंबई टू गुजरात हाईवे पर था मैं, और मैंने सक्सेसफुली फर्स्ट स्टॉप ले लिया था। जैसे जैसे रात होना स्टार्ट हो गया वैसे वैसे विजिबिलिटी कम हो गई, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि बस हो गया, अभी आगे बाइक राइड नहीं करना है। एंड तभी मैंने अपने बाइक को इतना ज़्यादा मॉडिफाई भी नहीं किया था। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं होटल में रुक जाता हूँ। अगर आप मेरा वो व्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, व्लॉग का लिंक आपको कहीं आई बटन में मिलते रहेगा। तो मैं सेफली होटल में रुक गया और फिर नेक्स्ट दिन जो है वो मैं थोड़ा सा जल्दी निकला था। जल्दी मतलब पकड़ो 6 बजे के आसपास ही, लास्ट के कुछ 50-60 किलोमीटर ही बचे थे, तो वो आराम से निकल जाते 2-3 घंटे के अंदर। तो मैं आराम से निकला सुबह, और वो टाइम पे जो मैंने चीज़ देखा, जस्ट मैं अपने होटल से निकला ही था, एक बंदा था जो चला रहा था स्प्लेंडर और उसकी वाइफ के साथ कहीं पर तो ट्रैवल कर रहा था। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उसके गांव जा रहा था, तो क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा था उसके साथ, और वहाँ पे उसका ये एक्सीडेंट हो गया। ये मतलब सही चीज़ नहीं है, बट स्टिल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो एक्सीडेंट हुआ, मतलब मैं आपको बोलूँ तो लेस विजिबिलिटी के वजह से हुआ था। अगर आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास सुजुकी जिक्सर था, उसके अंदर मैंने हेजर्ड स्विच लगाया था। जब मैं सुबह ट्रैवल कर रहा था तो मेरा हेजर्ड स्विच ऑन था, मेरा बाइक का हेडलाइट भी ऑन था, जिससे लोग मुझे देख पाए और मैं लोगों को भी देख पाऊँ। तो क्या चीज़ था कि ये बंदा जो बाइक चला रहा था उसका हेडलाइट ऑन था, बट पीछे का जो टेल लाइट था वो वर्क नहीं कर रहा था। इसके बाइक के अंदर कोई भी तरीके के रिफ्लेक्टर्स भी नहीं थे और इसने हेलमेट भी नहीं पहना था। तो क्या हुआ कि जब ये बंदा बाइक चला रहा था, समवेयर अराउंड कुछ 60 के आसपास की स्पीड थी और मैं पीछे से आ रहा था, मेरी स्पीड 70 के आसपास रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अंधेरे में मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहा था। तो क्या हुआ कि जब भी वो बाइक चला रहा था तो आगे एक ट्रक था जो उसको दिखाई नहीं दिया, एंड जब उसको वो ट्रक दिखाई दिया तो उसने ब्रेक्स प्रेस किया। तो पीछे से जो आने वाला ट्रक था उसको वो बंदा दिखाई नहीं दिया, एंड जिसके वजह से ट्रक ने वो बाइक को हीट कर दिया। क्या हुआ, बंदा बाइक चला रहा था, वो उड़ के सीधा आगे गया और सीधा सर के बल जाके रोड पे गिरा। तो सर पे ज़्यादा चोट लगने के वजह से उसकी डेथ हो गई, एंड उसकी वाइफ जो है वो बाद में मतलब साइड में बैठ के रो रही थी। ऐसा सब चीज़ था, मतलब अभी बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, बट
जो एक्सीडेंट हुआ था वो लापरवाही के वजह से हुआ था। पहला चीज़ तो लेस विजिबिलिटी, इसका इश्यूज हम लोगों ने जस्ट रिसेंटली लेह लद्दाख की बाइक राइड की थी, उसमें भी हम लोगों ने फेस किया था कि जब आप लोग बाइक चलाते हो तो बहुत सारे ट्रक्स में रिफ्लेक्टर्स नहीं होते हैं, या बहुत सारे ट्रक्स के जो टेल लाइट्स है वो ऑन नहीं होते हैं, और जब आप बाइक चलाते हो और अगर आपने उसको देखा नहीं तो आप उसको जाके ठोक सकते हो। उसमें नुकसान आपका हो सकता है क्योंकि बाइक का हाइट छोटा होता है और आपका सीधा हेलमेट जो है वो आपके जो मतलब ट्रक रहता है उसको लगेगा। तो ये बहुत तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों ने कुछ सेफ्टी के रूल्स निकाले थे कि रात में हम लोग बाइक नहीं चलाएंगे, दिन में अगर सुबह जाने वाले तो थोड़ा संभाल के स्पीड थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि हम लोग सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। तो ये एक तरीके से लेस विजिबिलिटी के वजह से हुआ था। अगर आप लोग भी नाइट ड्राइविंग या राइट ड्राइविंग जो है वो अवॉइड करोगे तो बेटर है, बट अगर आपको किसी सिनेरियो में करना पड़ रहा है तो बेटर है अपनी बाइक को प्रिपेयर कर लो, हेजर्ड लाइट जो है वो इंस्टॉल करवा लो, रिफ्लेक्टर इंस्टॉल करवा लो, तो जिसके वजह से एक्सीडेंट होने का चांस कम हो जाएगा। इवन हेलमेट भी पहन लो, क्योंकि अगर वो बंदे ने हेलमेट पहना होता तो शायद से उसका लाइफ वो टाइम पे बच जाता। अब बात करते हैं दूसरे इंसिडेंट का जो हुआ था 2019 में। तो 2019 में मैं ऑफिस में था, सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट थी। तो उसके बाद जैसे ही हम लोगों को टाइम मिला हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारे ऑफिस से जिस जगह पे हम लोग जाते थे उस जगह को मतलब हम लोग बोलते थे खाऊ गली, और खाऊ गली तक का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब पकड़ लो कि आपको 5 से 10 मिनट चलना पड़ेगा। बीच में एक जगह पे हमेशा ट्रैफिक पुलिस होती थी, एंड रोड छोटा था, वन वे था, मतलब वन वे जाने के लिए वन वे आने के लिए। और मुंबई में तो बहुत जगह पे मेट्रो का काम भी चालू था जिसके वजह से ट्रैफिक थी। तो सुबह सुबह ये इंसिडेंट हुआ था, मतलब पकड़ लो कि 9-10 बजे के आसपास। तो क्या चीज़ था कि हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा ट्रैफिक पुलिस है, सबकी चेकिंग कर रही है, और आगे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लगा है। हम लोग नाश्ता कर रहे थे और वो टाइम पे ऐसा हुआ कि एक बंदा विदाउट हेलमेट अपनी बाइक लेके आया वहाँ से। तो उसने क्या किया कि पुलिस से बचने के लिए उसने लेफ़्ट राइट करके जैसे तैसे करके बाइक निकाल लिया, बट वो पीछे पुलिस को देख रहा था। तो पुलिस को देखने में वो इतना ज़्यादा बिजी था कि उसने आगे देखा नहीं, आगे ट्रैफिक था और एक लेडी मतलब एक लड़की खड़ी थी स्कूटी पे, उसको शायद से ऑफिस जाना रहेगा और उसने हेलमेट पहना था, तो वो वहाँ पे खड़ी थी क्योंकि आगे ट्रैफिक जाम था। वो बंदा पीछे से आके उसने वो लड़की को ठोक दिया, और जिसके वजह से लड़की का बैलेंस ख़राब हुआ और लड़की गिर गई। क्या हुआ, तभी सामने से आ रहा था एक बड़ा सा ट्रक, जो मतलब आप रेती के लिए और इसके लिए देखते हो, तो वो ट्रक आ रहा था। अब ट्रक ड्राइवर कुछ भी हो जाए इमरजेंसी में ब्रेक नहीं प्रेस कर सकता, एंड जिसके वजह से जो उसका व्हील था वो लड़की के सर के ऊपर से चला गया एंड लड़की की डेथ हो गई। लड़का उसके बाद वहाँ से बाइक छोड़ के भागने का कोशिश कर रहा था, बट कुछ लोकल ने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसको जो बाकी का जो चीज़ हुआ वो तो अलग बात है, बट बेचारी लड़की की लाइफ चली गई। तो ये इसमें आप लोगों को मैं बोलूँगा कि सेफ्टी गियर्स फिर भी पहना, बट थोड़ा सा संभाल के। आप कॉर्नर साइड में मत रुको, आप जब भी बाइक चला रहे हो तो आप ऑलवेज लेफ्ट साइड में रुको, ताकि अगर आप गिरे या कुछ भी हुआ इन केस किसी भी सिनारियो में तो आपकी लाइफ बच सकती है, क्योंकि बड़े व्हीकल जो है हैवी व्हीकल है ऑलवेज लेफ्ट साइड में नहीं चलते, तो वहाँ पर आपका सेफ्टी हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे इंसिडेंट के बारे में। तो तीसरा इंसिडेंट हुआ था 2020 में, लॉकडाउन के पहले। वो भी हुआ था जब मैं अपने ऑफिस में था, और ऑफिस से मैं गया था हाँ मैं मतलब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, और वो टाइम पे मुझे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए था। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करने के लिए मेरे ऑफिस से मैं थोड़ा दूर चल के गया था, पकड़ लो 10-15 मिनट। और जब मैं रिटर्न आ रहा था तब मैंने ये इंसिडेंट देखा था। तो क्या था कि एक बंदा था जो बाइक चला रहा था, बाइक पे 4 लोग थे और वो बहुत ही स्पीड आ रहा था। उसने ये चीज़ देखा नहीं कि आगे स्पीड ब्रेकर है, और जिसके वजह से जब उसकी बाइक स्पीड थी तो वो सीधा जंप कर दी, और जंप करने के बाद क्योंकि 4 लोग बैठे थे उसकी बाइक का हैंडल उससे कंट्रोल में नहीं हुआ, एंड इसके वजह से वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए जाके उसने ट्रक को ठोक दिया। तो ट्रक को जब ठोका, उसने हेलमेट नहीं पहना था, जब उसने ट्रक को ठोका तो उसका फेस सीधा ट्रक के बम्पर से जाके टकराया एंड वहीं पे उसकी डेथ हो गई। उसके अलावा जो पीछे दूसरा बंदा था उसको चोट बहुत ज़्यादा लगी, और पीछे के जो 2 बंदे थे उनको थोड़ी सी स्क्रैच भी आई, पुलिस आई, सब चीज़ हुआ, बट ये चीज़ हुआ।
तो मैं आपको ऑलवेज बोलूँगा कि जब भी आप सिटी में या कहीं पर भी चला रहे हो, आपको थोड़ा सा संभल के चलाना चाहिए। जो लास्ट वाला एक्सीडेंट था उसमें पहला तो बंदा ओवर स्पीड कर रहा था, दूसरा उसने जो स्पीड ब्रेकर देखा नहीं, तो एक तरीके से थोड़ी गवर्नमेंट की भी गलती है कि स्पीड ब्रेकर पे उन्होंने मार्किंग नहीं की थी। बट स्टिल जब आप चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आपको सेफली और सही तरीके से चलाना है। तो जितना मैंने आपको बताया, आई होप सो इसमें आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझने मिला हो। बाइक को हमेशा सेफली और सही तरीके से चलाओ। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज़ के लिए अगर आप पुश करोगे तो आगे चल के पता नहीं किसी के नसीब में क्या लिखा है। रैश ड्राइविंग मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक एंड ऑलवेज बी सेफ एंड राइड सेफ।